नमस्ते दोस्तों, सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीओ सेशशाई टेक्नोलॉजीज़ की। तो चलिए देखते हैं इसके सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सेशशाई टेक्नोलॉजीज़ 1993 में फाउंड हुई थी। कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल और बाकी सारे सेक्टर्स में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी पेमेंट सोल्यूशंस, कम्युनिकेशंस और IoT सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू BFSI सेगमेंट से आ रहा है। कंपनी इंडिया के टॉप 2 कार्ड पेमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी का FY23 में मार्केट शेयर था 25% और अब FY25 में 31% के आसपास है। कंपनी के पास 24 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो 7 लोकेशंस में है। कंपनी सर्टिफाइड है NPCI और PCI जैसे कंपनी से। FY25 के रेवेन्यू की बात करें तो पेमेंट सोल्यूशंस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि 62% है। कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट 30% के आसपास, IoT सोल्यूशंस 7.3 एंड रेस्ट अदर्स। IPO डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का IPO 23 सितंबर 2025 को ओपन हो रहा है और 25 सितंबर 2025 को बंद होगा। फेस वैल्यू है 10 पर शेयर। प्राइस बैंड होगी 402 से 423 की। लॉट साइज होगा 35 पर लॉट। इशू साइज होगा 813 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 480 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 333 करोड़ के आसपास। एक्सपेक्टेड मार्केट कैप होगी समवेयर अराउंड 6800 अपर प्राइस बैंड पर। बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। कंपनी ये फंड्स केपेक्स के लिए यूज़ करेगी, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको एक्सपांड करेगी, और दूसरा जो थोड़े बहुत डेट है वो पूरी तरह या थोड़े रीपे करेगी। बात करते हैं की स्ट्रेंथ्स की। एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप इन पेमेंट सोल्यूशंस। कंपनी का डोमेस्टिक कार्ड मैन्युफैक्चरिंग में 32% मार्केट शेयर है। कंपनी प्राइवेट और PSU दोनों बैंक्स को सर्व करता है। 11 में से 9 PSU बैंक्स को कंपनी सर्व करता है और 21 में से 15 प्राइवेट बैंक्स को कंपनी सर्व करता है। इससे पता चलता है काफ़ी अच्छा लीडरशिप है। सेकंड, लार्ज एंड स्टिकी कस्टमर बेस। कंपनी ने अपना FY23 में कस्टमर बेस 355 से बढ़ाकर FY25 में 706 किया है। उसमें से रिपीट कस्टमर्स अराउंड 97% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। कंपनी पेमेंट सोल्यूशन के अलावा कम्युनिकेशन एंड IoT सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने NPCI के साथ मिलकर रूपे में भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। बात करते हैं कि रिस्क की। कस्टमर कंसंट्रेशन। कंपनी का लार्ज चंक कुछ BFSI सेगमेंट के क्लाइंट से आता है। अगर कोई भी क्लाइंट चला गया तो कंपनी के रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। सेकंड, इंडस्ट्री डिपेंडेंस। कंपनी का 80% से भी ज़्यादा रेवेन्यू BFSI सेगमेंट से आता है। कोई भी रेगुलेटरी चेंजेस हो गई तो यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क बढ़ सकती है। थर्ड, गवर्नमेंट एंड PSU एक्सपोजर। कंपनी अपना 41% रेवेन्यू गवर्नमेंट से लाता है, जहाँ पर पेमेंट डीले होने की वजह से कंपनी के रिसीवेबल डेज बढ़ जाते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स की। रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है कंपनी का अराउंड 30% के आसपास FY23 से FY25 में, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखी थी हमें FY23 में जो कि 70% है। FY25 की बात करें तो -6% था। ये मैनेजमेंट का कहना था कि डोमेस्टिक डिमांड बहुत कम हुई है। EBITDA मार्जिन्स कंटिन्यूसली FY23 से FY25 में इम्प्रूव हुए हैं, जबकि FY23 में 18 थे और अब 25%। सिमिलरली पैट मार्जिन्स 9% FY23 में और 15% FY25 में रहे हैं। नेट डेट टू इक्विटी भी इम्प्रूव हुआ है, 0.84 से कम होकर 0.37 पर आ चुका है। बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंपनी का मार्केट शेयर और इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इस IPO को सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और फर्दर अपडेट्स के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.